नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा चुनाव के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बहुत बड़ा फैसला लिया है और फैसला ये है कि अब आने वाले किसी चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेगी, ना ही किसी राष्ट्रीय पार्टी से और ना ही किसी राज्य के क्षेत्रीय दलों से भी किसी तरह का कोई अलायंस बीएसपी नहीं करेगी। इसका ऐलान मायावती ने ट्वीट के जरिए किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब आगामी चुनावों में, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, दिल्ली और यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन सभी चुनावों में मायावती की पार्टी बीएसपी किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेगी किसी भी क्षेत्रीय दल से और अकेले दम पर अब चुनाव लड़ेगी। जिस तरह पिछला लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ा, हालांकि उसमें पार्टी को एक भी सीट नहीं आई थी। जिसके बाद जो हरियाणा चुनाव हुआ, इसमें अभय चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ मिलकर मायावती ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ भी कोई खास नतीजा निकला नहीं और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और यहाँ भी खाता नहीं खुल पाया। और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी का विजन एकदम क्लियर कर दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि अब इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भटकाव है ये हानिकारक है। अब बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके राजनीतिक ताकत बननी है और शासक वर्ग बनाने का आंदोलन शुरू करना है, और वो भी अपने दम पर। तो आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में बीएसपी का अब किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि बिना गठबंधन करके चुनाव लड़ा था तब भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, और जब गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि जिस पार्टी ने गठबंधन किया इनेलो, उसको ज़रूर 2 सीटें आ गई। दरअसल मायावती का मानना है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने पर जो दलित वोट बैंक है वो उनके सहयोगी दलों को तो मिल जाता है, लेकिन सहयोगी दलों का जो वोट बैंक है वो बीएसपी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये बात मायावती ने ट्वीट करके की और उन्होंने 4 ट्वीट किए। उन 4 ट्वीट में उन्होंने क्या मोटी मोटी बातें कहीं वो आपको बताता हूँ। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि यूपी समेत दूसरे राज्यों के चुनाव में बसपा का वोट गठबंधन की पार्टी को तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उन पार्टियों का अपना वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र करा देने की क्षमता नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से मूवमेंट को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में चुनाव के अनुभव के मद्देनज़र समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है कि क्षेत्रीय पार्टियों में अब आगे किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। मतलब किसी भी राज्य के चुनाव में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों से किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि भाजपा और उसके नेतृत्व के एनडीए और कांग्रेस और उसके नेतृत्व के इंडिया अलायंस से पहले की तरह दूरी जारी रहेगी। तो जो दूरी एनडीए और इंडिया अलायंस के साथ लोकसभा चुनाव में थी, वो आने वाले चुनावों में भी वो दूरी बरकरार रहेगी और अब क्षेत्रीय दलों को भी भाव नहीं दिया जाएगा, उनसे भी किसी तरह का कोई अलायंस नहीं किया जाएगा। ये संदेश मायावती ने साफ साफ शब्दों में दिया है। इसके आगे मायावती ने लिखते हुए कहा कि बीएसपी और उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को हर प्रकार से कमज़ोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी हैं। अपना उद्धार स्वयं करने योग्य और शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रखनी जरूरी है। बसपा तमाम पार्टियों, संगठनों और उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज को आपसी भाईचारा और सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने और उसको शासक वर्ग बनाने का आंदोलन है, जिसे इधर उधर भटकाना अति हानिकारक है। तो ये जो बातें मायावती ने कही, इनसे अब साफ संदेश है कि अब मायावती किसी तरह का क्षेत्रीय दलों के साथ, रीजनल पार्टीज़ के साथ कोई गठबंधन करने के मूड में नहीं है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीएसपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में मायावती को 10 सीटें मिली थी। हालांकि जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है उसको सिर्फ 5 सीटें मिली थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, तब खाता नहीं खुला था, और जो सपा थी तब भी उसको 5 सीटें मिली थी और 2019 में भी उसको 5 सीटें नसीब हुई।
इसके बावजूद मायावती ने वोट ट्रांसफ़र न होने की शिकायत के बाद गठबंधन को तोड़ लिया था। तब भी मायावती ने यही कहा था कि दलितों का जो वोट है वो तो समाजवादी कैंडिडेट्स को मिला, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है वो बीएसपी के प्रत्याशियों को नहीं मिला, और इसके बाद उन्होंने ये गठबंधन तोड़ लिया था। दरअसल हरियाणा में जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी तब उसका जो वोट शेयर था वो 3% से ऊपर था, और 2000 के चुनाव में जो वोट शेयर था वो 5.74% था और एक सीट भी उसके खाते में आई थी। 2005 में ये वोट शेयर थोड़ा घट के 3.22% पहुँच गया और एक सीट भी जीती थी। 2009 में भी एक सीट मिली थी और वोट शेयर उछलकर 6.73% तक पहुँच गया था। और 2014 के चुनाव में वोट शेयर 4.37% के साथ बीएसपी को एक सीट मिली थी, और 2019 के चुनाव में भी बीएसपी का वोट शेयर थोड़ा गिरावट दर्ज की गई थी और वो 4.21 पर गिर गया था और कोई सीट नसीब नहीं हुई थी। हालांकि इस बार जो चुनाव हुआ 2024 में, जो हरियाणा का चुनाव हुआ, इसमें बीएसपी का वोट परसेंट काफ़ी नीचे गिर गया और 2 के आसपास रह गया। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है वो भी उसको वोट नहीं मिला और वो ट्रांसफ़र हो गया। तो इसको लेकर मायावती भी चिंतित हैं, इसीलिए उन्होंने अब ये बड़ा फैसला लिया है कि अब आगामी चुनावों में किसी तरह का कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं होगा। और जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हरियाणा में, इसमें इनेलो के साथ मिलकर बीएसपी ने चुनाव लड़ा। 51 सीटों पर इनेलो, 35 सीटों पर बीएसपी लड़ी, और जो वोट शेयर था वो गिरकर 1.82% पहुंच गया, करीब करीब 2 से भी नीचे रह गया, और सीट भी 0 आई। तो गिरता वोट शेयर एक बड़ी चिंता का विषय बनी। यही वजह है कि मायावती ने इनेलो से गठबंधन तोड़ लिया है। हालांकि इससे पहले पंजाब में जब विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे तब सुखबीर सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल से भी गठबंधन किया था। वहाँ भी वोट शेयर काफ़ी गिर गया था और 1.77% पहुँचा था और एक सीट मिली थी, बीएसपी के खाते में गई थी। तो जो वोट शेयर लगातार पार्टी का गिर रहा है, इसको लेकर बीएसपी चिंतित है और वो चाहती है जो दलित वोट बैंक है वो फिर से उसकी तरफ आए और बीएसपी को ही वोट करे। यही वजह है कि अब अकेले चुनाव लड़ने का बीएसपी ने मन बना लिया है, फिर चाहे वो किसी भी राज्य में चुनाव हों। तो दोस्तों, मायावती के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, गठबंधन की राजनीति से दूर रहने का फैसला क्या आने वाले वक्त में बीएसपी के लिए कारगर साबित होगा? क्या पार्टी को नए मुकाम तक ले जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।